तो व्यूअर्स इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वाली तार फेज़ की है, जबकि इसके साथ ये वाली तार अर्थ की है, न्यूट्रल की नहीं है, ये अर्थ की तार है। जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया है कि ये अर्थ के साथ जा रही है, ये टेम्परेरी सा एक अर्थ है। जस्ट आपको समझाने के लिए वेरीफाई कर देता हूँ कि ये फेज़ है। तो आप देख सकते हैं ये टेस्टर जो कि इंडिकेट करता है कि कौन सी फेज़ की तार है। तो इसको मैं जैसे ही यहाँ पे लेके आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बताना शुरू हो गया है, ये रेड भी हो गया है और ये बता भी रहा है कि ये फेज़ है। तो अगर इस वक्त आपको नज़र आ रहा हो तो ये टेस्टर ग्लो। अभी बस हम वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं, फेज़ और अर्थ के दरमियान कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो बस इस वक्त देख सकते हैं आप कि जैसे ही इसे मैंने फेज़ के साथ टच किया और वहाँ से अर्थ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो 236 वोल्ट्स हमें मिल रहे हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास मौजूद है। जिस तरह वापडा के आम वोल्टेजेस हमारे पास आते हैं, सेम वही वोल्टेजेस आ रहे हैं 236 फेज़ और अर्थ के दरमियान। अब हम ये देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास मौजूद है, क्या ये लोड को भी चला सकता है, और फिर हम देखेंगे कि लोड को चलाने के ऊपर क्या हमारा मीटर चल रहा होता है, क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं। तो एक तार हमने इस इनकैंडेसेंट बल्ब की अर्थ के साथ लगा दी है और दूसरी फेज़ के साथ लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये ग्लो करेगा। तो बस आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ग्लो कर रहा है। तो मेरे भाइयों इस वक्त मैं आ चुका हूँ वर्क स्टेशन के ऊपर और यहाँ पर अभी वाज़ेह हो जाएगा आपकी नज़रों के सामने, इसमें कोई भी धोखा नहीं है और बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने वाज़ेह हो जाएगा कि क्या आप फेज़ और न्यूट्रल की जगह अर्थ को इस्तेमाल करके अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। या अभी मैं क्या करूँगा कि मैं इस एनर्जी मीटर की मदद से आपको ये चीज़ वेरीफाई कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा कि मैंने फेज़ तो मेन से पिक कर लिया लेकिन न्यूट्रल नहीं इस्तेमाल किया, और न्यूट्रल की जगह मैंने अर्थ को इस्तेमाल किया, तो ऐसे केस के अंदर क्या बिल आना चाहिए या नहीं। तो जान लेते हैं और प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और अब देख लेते हैं फेज़ किस साइड पे आ रहा है। तो ये जी ब्राउन वाली तार जो है इसके ऊपर फेज़ आ रहा है। अभी आप खुद देखते रहना, ये आपकी नज़रों के सामने कर रहा हूँ, ये दूसरी तार जो है ये मैंने अर्थ पॉइंट के ऊपर लगा दी है। जैसे ही मैं इसे फेज़ दूंगा आपको पता चल जाएगा कि ये बल्ब जलेगा और हमारा एनर्जी मीटर हमें कोई भी रीडिंग नहीं दिखाएगा, यानी हमारा बिल नहीं आएगा। तो करके देख लेते हैं जी। तो बस आपके सामने है, ये बिल्कुल ग्लो भी कर रहा है और आपके सामने है कि रीडिंग नहीं आ रही, 0.9 वॉट शो कर रहा है। आपके सामने आप देख सकते हैं। इसको उतारा और यहां से अर्थ पॉइंट से उतार देता हूं। थोड़ा सा आपके सामने एक बार फिर करके दिखा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल वेरीफाई हो जाए। न्यूट्रल में लगा दिए, अब मैं फेज में लगाता हूं। तो आपके सामने इस वक्त 94 वॉट आना शुरू हो गए, यानी कि बिल आएगा। और जैसे ही मैंने यहां से अर्थ की न्यूट्रल की तार उतार के अर्थ पे लगाई, बल्ब मेरा ग्लो कर रहा है लेकिन वॉट रेटिंग नहीं आ रही, यानी कि मीटर को नहीं पता चल रहा कि करंट इसमें से गुजर रहा है। तो ये तो काम ज़बरदस्त नहीं हो गया व्यूवर्स कि आप बिजली तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमारे इस मीटर को पता नहीं चल रहा कि इसमें से बिजली इस्तेमाल हो रही है। जी तो मेरे प्यारे भाइयों, अब आ जाते हैं इसकी रियलिटी की तरफ और इसकी रियलिटी आपके सामने एक्सपोज करके आपको बताता हूँ कि वाकई ही में ऐसा हो सकता है या नहीं। मैंने इस तरह के टॉपिक पे वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन मैंने नेट के ऊपर जब देखा कि इस तरह का बहुत ज़्यादा मटेरियल पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है और लोग अपने भोलेपन की वजह से वो इन्फॉर्मेशन को सच मान बैठते हैं और उस तरह का ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू हो जाए, जिसके ऊपर आपको हैवी जुर्माना हो सकता है, जिसके ऊपर आपको जेल हो सकती है। यानी कि आप कानून हाथ में ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ और आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं मैंने बिजली का मीटर इस्तेमाल नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी मीटर इस्तेमाल नहीं किया, अपना ये वाला मीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मेन वापडा को ऑफ कर रहा हूँ, अपने मेन ग्रिड के मीटर को बिल्कुल मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। सारा एक्सपेरिमेंट जो अपने सोलर सेटअप के ऊपर करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रिड ऑफ है, AC ऑफ है और इधर से भी मैं मेन पावर इन को ऑफ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेन पावर ऑफ हो चुकी है
और वापडा का इंडिकेशन। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि सारे जीरो आ रहे हैं, मतलब वापडा बिल्कुल हमने इसके साथ से डिस्कनेक्ट कर दी है। अभी ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे वही एक्सपेरिमेंट वही चीज़ दोबारा परफॉर्म करते हैं। ये देखें, मैंने इसको दोबारा से लगा दिया, ऑन कर दिया, पावर ऑन हो जाएगा और देख लेते हैं फेज इस साइड पे आ रहा है। बिल्कुल जी, फेज भी आ रहा है। जैसे ही मैंने इसको इस पॉइंट पर टच करता हूं, ग्लो करना शुरू हो जाता है और यहां पर पावर भी दिखाई देती है। 94 वाट, 100 वाट का बल्ब है, तकरीबन 94 वाट ये शो कर रहा है। लेकिन जब यहां पर मैंने इस अर्थ के साथ लगाया था तो ये ग्लो तो कर रहा था, ये हल्का ग्लो कर रहा है, हल्का तेज हो रहा है, क्योंकि मेरे पास एक परमानेंट अर्थ नहीं है, प्रॉपर अर्थिंग नहीं हुई भी। लेकिन यहां पर शो कर रहा है वाट नहीं है। तो क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा? तो बस आप देख सकते हैं कि वापडा की फेज इस वक्त तो खैर सोलर सिस्टम है, लेकिन फेज से हमारे पास 0.37 एम्पियर करंट आ रहा है, यानी फेज में से करंट आ रहा है। मैं देख लेता हूँ वापस न्यूट्रल में जा रहा है। तो बस आप देख सकते हैं आपके सामने है, वापस न्यूट्रल में कोई भी करंट नहीं जा रहा। तो ये करंट जा कहाँ आ रहा है, इसको देखने के लिए क्लैंप कर लेते हैं अर्थ की तार पे। तो बस आप देख सकते हैं, अगर आपको कैमरा दिखा सक रहा है, 0.3 एम्पियर जो हैं ये मेरी अर्थ में जा रहे हैं, यानी कि फेज से करंट आ रहा है, बजाय वापस न्यूट्रल से जाने के ये अर्थ में जाना शुरू हो गया। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर आप ये सोच रहे होगे कि बल्ब भी ग्लो कर रहा है, फेज से करंट भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर शो क्यों नहीं कर रहा? तो ये एक बड़ी छोटी सी बात है जिसको आपने ध्यान में रखना है, वो ये कि ये मीटर काम कैसे कर रहा है। इस मीटर का जो करंट सेंसिंग सिस्टम है, यानी किस तरीके से इसको पता चलता है कि इसमें से करंट गुजर रही है, इसके अंदर एक सीटी मौजूद होती है। इस सीटी की मदद से इसे पता चलता है कि इसमें से करंट गुजर रहा है। अगर तो इस सीटी की तार को मैं फेस के ऊपर चढ़ा दूंगा, तो जैसे ही फेस में से करंट गुजरेगा ये हमें बताना शुरू हो जाएगा कि इसके अंदर से करंट गुजर रहा है। उसी की बेस के ऊपर ये वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके हमें पावर सारी चीज़ें बता देगा। लेकिन अगर इस सीटी को मैंने न्यूट्रल पे चढ़ा दिया, यानी इसमें न्यूट्रल पे चढ़ा दिया, ये आप देख सकते हैं ये वाली जो न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल में वापस करंट नहीं जा रहा, करंट अर्थ में जाना शुरू हो गया। अगर इसको मैं न्यूट्रल पे चढ़ा दूंगा, जो कि इस केस में अभी हो रहा है, तो इसे पता ही नहीं चल रहा कि इसके अंदर से करंट गुजर रही है, क्योंकि बाकी न्यूट्रल में से तो कोई भी करंट नहीं गुजर रहा। अभी आप देखिएगा, मैं और कुछ भी नहीं करूंगा, इसके अंदर की जो सीटी है उसको फेस पे ले आऊंगा। वो कैसे करूंगा? इसके कनेक्शन को रिवर्स कर दूंगा। आप देखेंगे बाकी सब कुछ वही रहेगा, जिसमें फेस को इधर लेके आया और यहां से इस पे लेके आ गया। तो आप देखेंगे यहां पे सारी रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी भी करंट गुजर के अर्थ में ही जा रहा है, लेकिन 75, 78, 80 फ्लक्चुएट करे, क्योंकि अर्थ प्रॉपर नहीं है। वही सिनेरियो, सब कुछ वही, लेकिन रीडिंग आना शुरू हो गई। अब मेरे भाइयों, क्या आपको लगता है कि वापडा के मीटर इतने सादा से हैं कि उसके अंदर सिर्फ जो सीटी है, करंट सेंसिंग सिस्टम है, वो एक तार पर लगा होगा? इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मीटर के ऊपर आ जाता है अर्थ का इंडिकेशन, यानी कि जो करंट आप फेज से ले रहे हैं वो वापस वापडा के न्यूट्रल में नहीं जा रही, बल्कि वो अर्थ हो रही है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये टेम्परिंग के केस में आता है। अबल तो ये कि आपने ये काम करना ही नहीं है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि आपको बता सकूं कि अगर आपने ऐसा कहीं पर किया हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है कि गाँव के इलाकों में अक्सर लोग ये समझ बैठते हैं कि फेज और न्यूट्रल के कनेक्शन को ब्रेक कर दें और अर्थ प्रोवाइड कर दें तो उससे उनका बिल कम हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा ही है कि आप लोगों को आगाह कर सकूं कि ऐसा आप लोगों ने हरगिज नहीं करना। ऐसे करने से आपका बिल तो बिल्कुल भी कम नहीं होगा, क्योंकि मीटर अपनी रफ्तार पे चलता रहे। और नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आपने करंट का रिवर्स पाथ जो न्यूट्रल में जाना था वो आपने तोड़ दिया, वो खत्म कर दिया। कि अगर किसी शख्स को ये नहीं पता चलता कि उसके घर में बिजली की चोरी हो रही है, यानी किसी ने उसके मीटर से फेज उठाया हुआ है, तो वो उसे कैसे पता चल सकता है? वो कैसे ये चेक कर सकते हैं कि कहीं उसके घर में करंट लीक तो नहीं हो रहा, कहीं किसी ने उसके घर से फेज उठा लिया हो और अर्थ न्यूट्रल के तौर पे इस्तेमाल किया हो और इस तरह उसका बिल ज़्यादा आ रहा हो? तो वो भी अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको वाज़िया कर। तो मैंने क्या किया कि ये एक अर्थ लीकेज ब्रेकर है सीमेंस कंपनी का, इसको मैं कनेक्ट करने लगा हूँ अपने मेन के साथ। मेन के साथ कनेक्ट करूँगा
तो आप देख सकते हैं जी, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। थोड़ा सा मैसी है, लेकिन ये ज़रूरी था आपको ये सारी चीज़ें बताना। तो बस जैसे ही मैंने ये लोड की दूसरी तार को न्यूट्रल पे कनेक्ट करूंगा, तो आप देख सकते हैं आउटपुट आ रही है 93 वॉट। बड़े अच्छे तरीके से ये ग्लो कर रहे हैं। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। अब कोई बंदा चोरी करने की कोशिश करता है, यानी कि यहाँ से न्यूट्रल को तोड़ दिया और जैसे ही अर्थ के साथ लगाने की कोशिश करेगा, आपका ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और आपको बता देगा इस टाइम पे आपके घर से किसी ने फेस पिक कर लिया है। तो आपने बहुत ध्यान से इसको भी देखना है, ये भी देखेंगे ट्रिप होगा जैसे ही मैं 1 सेकंड में वहां पे लगाऊंगा। आपने नोट किया होगा कि आपको आवाज भी आई है, लोड नहीं चला और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर ये ट्रिप करेगा। ये ट्रिप कर गया और यहां पर भी फेज आना बंद हो चुका है। और अगर आपके पास अर्थ लीकेज ब्रेकर नहीं लगा हुआ, तब भी आप ये बड़ी आसानी से जान सकते हैं। आप अपने मीटर के ऊपर इस वक्त देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ LED लाइट्स नज़र आ रही हैं। अगर तो इस अर्थ की लाइट ऑन हो जाती है, इसका मतलब ये है कि आपके घर से कोई फेज पिक कर रहा है लेकिन न्यूट्रल से करंट वापस नहीं भेज रहा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं ज़ाया हो रही है। ये हमारे पास एनर्जी मीटर बनाने वाली एक कंपनी है और इस कंपनी की डिटेल्स आप देखें ताकि आपको एक बार वाज़ेह हो जाए कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। एंटी टेम्परिंग फीचर, यानी कि अगर कोई बंदा चोरी करने की कोशिश करता है, किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, तो इसके अंदर किस तरह की प्रोटेक्शन मौजूद है। अर्थ प्रोटेक्शन, अगर कोई बंदा इस तरह अर्थ देता है तो ये बिल्कुल अर्थ की लाइट को ऑन कर देगा और बता देगा कि आप इस वक्त टेम्परिंग कर रहे हैं, एक गलत काम कर रहे हैं जिस पे आपको सज़ा मिलेगी। और ये अपनी करंट को तो बड़े अच्छे तरीके से मैयर करता रहे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।